हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विजन आईएएस मेंस 365 की आईआर मैगजीन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंतर्गत बेसिकली डिस्कस किया जाएगा कि विजन आईएएस मेंस 365 के अंतर्गत जो आईआर का सेक्शन है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कवर कर लेना है। देखिए, ये जो मैगजीन है वह पूरे एक साल में आईआर के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उसका संग्रह होता है। इसमें सभी देशों के साथ जो महत्वपूर्ण संबंध होते हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा है, ग्राफिक्स है, वह आपको इस मैगजीन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यह मैगजीन जो है हमने बुक लिस्ट जब डिस्कस किया था आप लोगों के साथ बीपीएससी मेंस के लिए, तो हमने बताया था कि करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत जो कि बीपीएससी सिलेबस में जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 में कवर करना है, तो उस करेंट अफेयर के अंतर्गत जब आप आईआर टॉपिक को कवर करेंगे तो आईआर टॉपिक के लिए विजन आईएएस मेंस 365 का आईआर का जो नोट्स आता है उसे आपको एक दो बार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना होगा। तो इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना है उसे मैं आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं, और आप लोग सिर्फ उतना ही टॉपिक को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको भेज दूंगा। वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और देखिए यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग कवर करें। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर। देखिए, पहला इसमें टॉपिक है इस मैगजीन के अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो देखिए, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। स्पेशली अभी के कंटेंट जो अभी वर्तमान सिनेरियो है उसमें आप भारत चीन संबंध को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, भारत बांग्लादेश संबंध को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और भारत नेपाल संबंध को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। भारत भूटान को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत भूटान, ठीक है, स्पेशली इंडिया, चाइना और भूटान, इन तीनों के बीच के जो संबंध है वह पूछा जा सकता है। तो भारत और पड़ोसी देशों के साथ जब संबंध होगा तो यही 4 देशों के साथ आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन? पहला हो गया चाइना के साथ, दूसरा हो गया बांग्लादेश के साथ, तीसरा हो गया भूटान के साथ, और चौथा हो गया नेपाल के साथ। ठीक है, भूटान वगैरह शॉर्ट नोट्स पे पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये 4 जो हैं, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन चारों टॉपिक को पड़ोसी देशों के अंतर्गत आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हाल के दिनों में आईआर में एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक उभरा है, भारत मालदीव संबंध। क्योंकि मालदीव में नए सरकार का गठन हुआ है, और नई सरकार के गठन होने के पश्चात वहां के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने भारत को कह दिया है कि अपनी सेनाओं को मालदीव से वापस भारत ले जाएं, और वो चीन समर्थक माने जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र में मालदीव की क्या भूमिका है, भारत मालदीव संबंध किस प्रकार से प्रारंभ समय से रहे हैं, तो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका एडिटोरियल आज जनसत्ता में इसका एडिटोरियल आया था, मैंने इसका जनसत्ता का पीडीएफ भी हमने आपको एडिटोरियल पेज आपको टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर प्रोवाइड करा दिया है। तो यहां से भारत मालदीव संबंध पढ़ लीजिए, और वहां जो जनसत्ता का आर्टिकल है उसे पढ़ लीजिए, दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, तो यही एक आपका बेहतर आंसर तैयार हो जाएगा, बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद भारत और हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशियन रीजन, इसे आपको कवर करना होगा। ठीक है, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी चीजों को कवर करना है। इसके बाद सार्क को कर लीजिए। ठीक है, सार्क ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप सार्क को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सार्क क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, सार्क की जगह बिम्स्टेक ले सकता है, नहीं ले सकता, सार्क और बिम्स्टेक में क्या अंतर है, सार्क को कैसे एक्टिव किया जा सकता है, ये सब जो है वह पूछा जा सकता है। तो इसे आप सार्क ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यूनिट 1 में बस इतना ही कवर करना है। अब आइए यूनिट नंबर 2। कई सारे इसमें ऐसे टॉपिक है, चूंकि यूपीएससी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो बीपीएससी के लिए हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पर भारत रूस तो महत्वपूर्ण है, भारत रूस आप कर लीजिए, लेकिन भारत जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब जो है बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो भारत रशिया को दूसरे यूनिट में भारत रशिया को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत रूस संबंध, इसे भी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध भी आपको कर लेना
लेना है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हुई है। तो 2+2 वार्ता के दौरान क्या निष्कर्ष निकला है, इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। CEPA जो समझौता हुआ है वह भी, इस पर भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, तो इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद भारत यूके संबंध को भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि भारत यूके जो संबंध है वह हाल के दिनों में आप देखेंगे कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड को लेकर वार्ता चल रही है, यानी कि मुक्त व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों देश इस पर सहमत हो जाएं। तो इंडिया यूके रिलेशन भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर कर लें। इसके बाद भारत यूरोपीय संबंध है, तो यह बीपीएससी के लिए लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत नॉर्डिक भी बीपीएससी के लिए अभी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला भारत और पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व एशिया, ये इसके अंतर्गत देखिए जितने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमने लिख दिया है ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि भारत और पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट एशिया जो है, इसके अंतर्गत हर एक पॉइंट जो है यहाँ से महत्वपूर्ण है। स्पेशली भारत इजराइल अब्राहम समझौता, पश्चिम एशिया में क्या क्या घट रहे हैं, भारत सऊदी अरब के बीच क्या रिलेशन है, ये सभी चीज़ जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत अफ्रीका, यह बीपीएससी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली भारत अफ्रीकन कंट्रीज क्यों महत्वपूर्ण है, चूंकि G20 में उसको मेंबर बनाया गया है, तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। जो ज़्यादा फोकस करने लायक है उसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला है भारत यूरेशिया, यह कम नहीं महत्वपूर्ण है। भारत लैटिन अमेरिका, यह भी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अगला हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको बीपीएससी IR के लिए, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत IPEF है, उसे भी आप कवर कर लें। इसका एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए क्या सहयोग किए गए हैं, भारत और प्रशांत द्वीपीय देश, ठीक है, भारत की आपदा राहत कूटनीति, ये सभी जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र आपको कर लेना है। इसके बाद भारत अमेरिका और चीन का त्रिकोणीय संबंध भी आप एक बार देख लीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है BRI वगैरह को लेकर, और BRI के विकल्प के रूप में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। तो अब भारत अमेरिका चीन त्रिकोण भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद है लघुपक्षीय समूहों का उद्भव, यह बीपीएससी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगला आइए SCO, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है SCO, क्योंकि SCO का सबमिट जो है इस बार वर्चुअल हुआ है और भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो SCO काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। BVI, ठीक है, क्वाड भी है, BVI काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वाड, और ब्रिक्स तो बहुत महत्वपूर्ण है, कारण क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार हाल ही में किया गया और कई सारे लगभग मेरे ख्याल से 6 कंट्री को इसमें नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो ब्रिक्स का विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग A ग्रेड में सॉल्व करेंगे, A+ ग्रेड में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आसियान भी महत्वपूर्ण है, आसियान को भी आप लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद G20, यहाँ पे बाली घोषणा पत्र यानी कि पिछले वर्ष वाला दिया हुआ है, तो यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब नया मीटिंग हो चुका है G20 की और दिल्ली घोषणा पत्र आ चुका है, ठीक है। तो दिल्ली घोषणा पत्र यानी कि नया वाला जो समिट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पिछले 1 साल का दिया होता है ना, तो पिछले वर्ष का G20 समिट इसमें कवर किया है। अगला जो अपडेट करेगा ये मैगजीन, उसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र संभवतः दिया हुआ होगा, ठीक है, तो इसे आप लोग नहीं पढ़ेंगे। G7 भी मत पढ़िए। फिर बिम्स्टेक को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, बिम्स्टेक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिम्स्टेक, सार्क, आसियान, ब्रिक्स, ठीक है, ऑकस, IPEF, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। G20 यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ऑकस को भी आप लोग कर लीजिए। और इसके बाद अब डायरेक्ट रशिया यूक्रेन वार आपको कंप्लीट करना है। रशिया यूक्रेन वार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रशिया यूक्रेन वार एंड इंडिया, ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO। देखिए UNO जो है वह इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वार हो या इजराइल फिलिस्तीन, UNO उसे रोकने में बिल्कुल निष्प्रभावी रहा है, पर कारगर कदम साबित नहीं उठा पाया है, कारगर कदम UNO के द्वारा। तो UNO को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यह ADB जो है उसे नहीं पढ़ना, ठीक है, निशान यहीं तक है, यहीं तक है। तो UNO को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। अगला है बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता। यह BPSC के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन
अगले जो 2-3 पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली भारत की विदेश नीति की गतिशीलता, किस प्रकार से भारत की विदेश नीति में निरंतरता देखने को मिल रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और ग्लोबल साउथ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से एक शॉर्ट नोट्स यहाँ से बन सकता है कि विदेश नीति के निर्धारण में इंडियन डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा की क्या भूमिका है, तो इसे आप लोग तैयार कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चाहे 69वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हो या 70वीं, चूंकि 70वीं की भी मेंस अगर देना हो तो तैयारी तो अभी से करना पड़ेगा ना, प्रीलिम्स के बाद तो आप तैयारी में जुटेंगे नहीं। तो आप चाहे 69वीं दे रहे हो या फिर 70वीं दे रहे हो, इस मैगजीन को जितना हमने बताया है उन सभी पॉइंट को आप लोग बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लें। अभी से जब 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपकी बेसिक जो है वह मजबूत हो जाएगी और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आईआर में, ठीक है। तो जितना पॉइंट हमने यहाँ पर बताया है उन सभी को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आईआर में इससे ज्यादा आपको कवर नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसका मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर आपको मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर भेज दे रहा हूं। वहां से आप लोग पीडीएफ के माध्यम से जो टॉपिक हमने बताया उसे पढ़ लें, या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, आप मार्केट से भी जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।